गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, जिसके अंदर अपने ने पढ़ा था कि हीट के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। हमने ये जाना था कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसके कारण से अपने को क्या होती है कि हॉटनेस और कोल्डनेस के अंदर डिफरेंस है, वो पता लगता है कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है। फिर अपने ने पढ़ा था कि हीट के कारण से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। हीट के कारण से टेम्परेचर राइज हो जाता है। हीट के कारण से कोई भी सब्सटेंस है, अगर किसी भी सब्सटेंस को अपने हीट देते हैं तो वो हीट पाकर क्या होता है, वो सब्सटेंस है एक्सपैंड होता है, फैलता है। हीट के कारण से केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। हीट के कारण से और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स भी हीट पाके फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं, लिक्विड भी और गैसेस भी। और हमने ये भी पढ़ा था कि सॉलिड के अंदर जो एक्सपेंशन है सबसे कम होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। लिक्विड के अंदर उससे ज़्यादा होता है और गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, हीट के कारण से एक्सपेंशन होता है। अब अपने पढ़ेंगे एक्सपेंशन अराउंड अस। एक्सपेंशन है सॉलिड के अंदर जो होता है, उसके अपने क्या क्या यूजेज हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑटोमेटिक फायर अलार्म की। ऑटोमेटिक फायर अलार्म है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर लगा होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह या जो भी कंपनीज़ हैं उनके अंदर लगा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार अपने मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि कोई मॉल है तो उसके अंदर हल्का सा भी अगर कोई अगरबत्ती भी जल जाती है या कुछ भी होता है तो वहाँ पर अगर वो फायर अलार्म के नीचे लगाते हैं, स्पेशली मतलब किसी को भगाना हो, पूरी बिल्डिंग्स खाली करवानी हो, टीवी के अंदर अपने देखते हैं तो फायर अलार्म क्या हो जाता है कि अपने आप ही बजना शुरू हो जाता है। तो ऑटोमेटिक फायर अलार्म है, मतलब अलग अलग सॉलिड्स का एक्सपेंशन भी अलग अलग होता है, यानी अलग अलग सॉलिड्स हैं हीट पाकर अलग अलग तरीके से फैलते हैं। तो अलार्म के अंदर क्या होता है, दो मेटल स्ट्रिप्स होती हैं। एक तो उसके अंदर मेटल यूज़ होती है आयरन, और दूसरी होती है ब्रास। ब्रास यानी पीतल। दोनों को एक साथ बोल्टेड किया होता है। फिगर 5.5 के अंदर दिखाई दे रहा है। ब्रास है, आयरन की बजाय ज़्यादा फैलता है। जब ब्रास है आयरन की बजाय ज़्यादा हीट पाके फैलता है, तो जब बाईमेट्रिक स्ट्रिप पे हीट होती है फायर के कारण से, तो ये क्या हो जाती है कि आयरन की साइड मुड़ जाती है, क्योंकि ब्रास ज़्यादा फैलता है तो लंबा हो जाएगा, लंबा होकर वो क्या हो जाएगा, आयरन की साइड झुक जाएगा। जैसे ये बैंड होता है तो सर्किट है इलेक्ट्रिक बेल का, आप लोगों को यहाँ डायग्राम के अंदर दिख रहा है। ब्रास है, आयरन है, इलेक्ट्रिक बेल है। तो जैसे ही मतलब बैंड होता है, ब्रास बैंड होता है, तो सर्किट है इलेक्ट्रिक बेल का कंप्लीट हो जाता है। बेल रिंग करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही अपने आग को बुझा देते हैं, स्ट्रिप वापस से ठंडी हो जाती है और वापस से स्ट्रेट हो जाती है। तो इसके कारण से सर्किट है वापस से टूट जाता है और अलार्म क्या हो जाता है, अपने आप ही ऑफ हो जाता है। इस तरह से अगर अपने ग्लास बोटल्स होती हैं, कांच की बोटल्स हैं, उसके अंदर अगर अपने गर्म पानी डालते हैं, अगर उसके ऊपर मेटल कैप लगी होती हैं, तो मेटल कैप जब लगी होती हैं तो जैसे ही वो मेटल कैप है हीट पाती हैं, वैसे ही वो क्या हो जाती हैं, मेटल कैप है हीट पाते ही वो बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं। और अपने मेटल कैप को जैसे ही वापस से बोटल्स के अंदर ठंडा पानी डालते हैं, वैसे ही क्या हो जाती है कि मेटल कैप है वापस से क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। यानी मेटल कैप यानी मेटल्स की चीज़ें हीट पाकर कर वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, और जैसे वो ठंडी होती है वापस से क्या हो जाती है, लूज हो जाती हैं। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर एक्सपेंशन के कारण से प्रॉब्लम्स भी होती हैं। समर के अंदर इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं दो पोल्स के बीच में, आप देखते हो वो हल्की सी क्या होती हैं, थोड़ी सी झुकी हुई होती है। अगर जैसे ही गर्मियों के अंदर इलेक्ट्रिक केबल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्सपेंड होती है और वो थोड़ा थोड़ा सा झूलने लग जाती है। विंटर के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और टाइट हो जाती है। अगर केबल्स को समर के अंदर ना इस तरह से ढीला छोड़ा जाए थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा कि विंटर के दौरान वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा सिकुड़ जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और कॉन्ट्रैक्ट होते ही वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जो वायर्स होती हैं उनको गर्मी के अंदर क्या किया जाता है, थोड़ा सा लूज छोड़ा जाता है। उसके बाद आपने कभी रेलवे ट्रैक्स देखा है? अगर आपने कभी रेलवे ट्रैक देखा है तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, ये देखो नट बोल्ट्स लगे हुए हैं रेलवे ट्रैक के अंदर। तो थोड़ी सी क्या होती है कि दो लाइंस, जैसे लाइन होती है वो पूरी की पूरी एक सिंपल मतलब नहीं बनी होती, उनके बीच में क्या होता है कि थोड़ा सा क्या होता है, गैप छोड़ा होता है। तो रेलवे ट्रैक्स हैं जिनके ऊपर ट्रेन रन करती हैं, वो आयरन की बनी होती हैं। गर्मी के दौरान आयरन एक्सपेंड होता है, इस एक्सपेंशन से के अलाउ करने के लिए भी एक्सपेंड हो जाए, तो इसलिए उसके बीच में क्या होता है कि दो सेक्शन के बीच में, रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी होती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो जब गर्मियों के अंदर एक्सपेंशन होगा तो
जो आयरन है, आयरन नेचुरल सी बात है कि एक्सपेंड तो होगा ही होगा, तो वो बैंड हो जाएगा और बैंड होते ही सीरियस एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। आपने पुल अपने नहीं ऐसे मैंने भी नहीं देखा बेटा ये ऐसा पुल, लेकिन ये देखो आप पुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो एक साइड तो पुल क्या है पूरा का पूरा, मतलब अपने देखते हैं कि जो मतलब नीचे दीवार बनी हुई है उसके साथ अटैच है, और दूसरी साइड इसके नीचे क्या लगा रखे हैं, रोलर्स लगा रखे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, स्टील ब्रिजेज हैं, वो एक साइड तो रेस्ट पे होता है और दूसरी साइड क्या होता है कि वो रोलर्स के ऊपर होता है, कि ताकि वो अगर वो पूरा रेस्ट पे बना दें तो क्या होगा, गर्मियों के दौरान वो एक्सपैंड होगा। तो वो एक्सपैंड होगा कैसे, और अगर एक्सपैंड नहीं होगा ढंग से तो वो बैंड हो जाएगा। तो इसलिए रोलर्स लगा के हैं, तो जब वो पुल बैंड होता है तो वो रोलर्स के ऊपर हल्का सा क्या हो जाता है, चल पड़ता है, बैंड हो जाता है। तो अपने को मतलब एक्सपैंड होकर उसके ऊपर हल्का सा अगर बढ़ भी जाता है तो अपने को पता नहीं लगता, और कभी भी ब्रिज है वो वापस से मतलब बैंड नहीं होगा, तो उसके कारण से कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं रहते। इस तरह से अपने देखते हैं कि जब अपने बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड है ग्लास टम्बलर में डाल देते हैं तो टम्बलर के अंदर कई बार क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। सर्दियों के अंदर स्पेशली ऐसा होता है क्योंकि इनर वॉल है वो पहले हीट पा जाती है, इस कारण से वो एक्सपैंड हो जाती है। लेकिन आउटर वॉल है, मतलब जहाँ पे तुमने ग्लास के अंदर पानी डाला, अंदर वाली वॉल तो ज़्यादा हीट पा ली तो वह फैल जाएगी, और बाहर वाली है वो तो ठंडी होती है, इस कारण से वो वैसी की वैसी रहती है, जिसके कारण से क्या होता है कि कई बार ग्लास के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन आजकल स्पेशल तरह के ग्लासेस का यूज़ किया जाता है जो हीट पाकर भी बहुत ही कम एक्सपेंड होते हैं। इनकी लो एक्सपेंशन के कारण से चाहे अपने इसके अंदर कितना मर्जी गर्म लिक्विड डाल दें तो भी ये क्या होते हैं कि क्रैक नहीं आता। इस तरह का एक ग्लास है पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास है, उसको अगर अपने कर भी देते हैं, हीट भी कर देते हैं, तब भी वो क्या होता है कि कभी भी मतलब उसके अंदर कितना मर्जी गर्म पानी डाल देते हैं तो वो ब्रेक डाउन नहीं होता। अब अपने बात करते हैं टेम्परेचर की। वाटर अपनी टैप का कूल होता है, आइस है कोल्ड होती है। अगर पानी को अपने 1-2 मिनट तक गर्म करते हैं तो हीट करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, और अगर अपने इसको और ज़्यादा हीट करते हैं तो ये बॉईल होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन में ये क्या कह रहा है कि अपने 3 वेसल्स लेते हैं, एक को तो अपने आइस कोल्ड वाटर से फिल करते हैं, दूसरे को टैप वाटर से फिल करते हैं, और तीसरे को वाटर जिसको अपने ने 1 या 2 मिनट तक गर्म किया। ज़्यादा गर्म नहीं करना, इतना ही गर्म करना है जिसके अंदर अपने अपना हाथ डाल सकें, कहीं ऐसा ना हो कि अपने अपना हाथ जला बैठे। तो आप अपने लेफ़्ट हैंड को कोल्ड वाटर में डालते हैं, राइट हैंड को हॉट वाटर में डालते हैं, 2-3 मिनट रखते हैं। उसके बाद दोनों हाथों को एक साथ निकालते हैं और दोनों को अपने क्या करते हैं, टैप वाटर में डालते हैं। तो अपने क्या देखेंगे, जो अपने ने लेफ़्ट हैंड कोल्ड वाटर में डाला था उसको वो पानी गर्म लगेगा, और जो अपने राइट हैंड हॉट वाटर में डाला था उसको टैप वाटर कैसा लगेगा, थोड़ा सा ठंडा लगेगा। इस एक्टिविटी से ये पता लगता है कि कोल्ड, कूल, वार्म, हॉट सब रिलेटिव टर्म्स है, एक साथ ही हैं ये। अपने इनको टर्म्स का यूज़ करके कोई भी सब्सटेंस कितना हॉट है कितना कोल्ड है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो अगर अपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं अपने हाथों से, तो अपने को डिफरेंस पता लगता है, लेकिन अपने को ये नहीं कह सकते, अपने ये नहीं बता सकते कि कौन सा किससे ज़्यादा गर्म या ठंडा है। तो इसके लिए अपने को डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है एक ऑब्जेक्ट की, उसी को अपने क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर है वो क्वांटिटी जिससे अपने किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस और कोल्डनेस को एक्सप्रेस करते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। और जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा गर्म होता है यानी उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा हायर होता है। अगर तुम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो तुम्हें गर्मी हाथ गर्म महसूस होता है, अगर तुम कोल्ड ऑब्जेक्ट को करते हो तो तुम्हें ठंडा महसूस होता है। तुम हॉट में महसूस करते हो क्योंकि हीट एनर्जी क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट से तुम्हारी तरफ आ रही है, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ ही होता है। और सेकेंड केस के अंदर जब अपने हॉट कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तब क्या होता है कि हमारी बॉडी से हीट किसके अंदर जा रही है, उस कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जा रही है। अपने जो हीट को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपने 2 स्केल यूज़ करते हैं, एक तो सेल्सियस, एक फारेनहाइट, और जो एसआई यूनिट है, एसआई इंटरनेशनल लेवल पे जो यूज़ किया जाता है वो होता है केल्विन स्केल। लेकिन कॉमनली सभी देश क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है कि प्योर वाटर का लिया जाता है, प्योर वाटर को सी लेवल के अकॉर्डिंग लेते हैं। प्योर वाटर है सी लेवल के अकॉर्डिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, यानी 0 डिग्री उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जो उसका फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको अपने क्या बोलते हैं, उसका लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं।
और वो टेम्परेचर जिस पे वाटर बॉईल होना शुरू करता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको अपने क्या बोलते हैं, अपर फिक्स पॉइंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अपने सी लेवल इसलिए लेते हैं क्योंकि वाटर जो फ्रीज और बॉईल होता है वो हायर एल्टीट्यूड पे वो अलग तरीके से होता है, तो इसके बारे में अपने कब पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो वैसे तो अपने टेम्परेचर की यूनिट क्या करते हैं, सेल्सियस के लिए यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल भी है, टेम्परेचर है, इसको फ़ारेनहाइट के अंदर भी मेजर किया जाता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वैसे ही लोअर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वैसे ही इसका अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 100 डिग्री का डिफरेंस है, और फ़ारेनहाइट के अंदर 32 से लेकर 212 तक कितने डिग्री का डिफरेंस है, 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो अपने फ़ारेनहाइट और इन दोनों का रेशो लेते हैं, तो फ़ारेनहाइट और दोनों का रेशो लेते हैं तो डिग्री में 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट का होता है 180, तो दोनों का रेशो क्या आ जाता है, 5/9 हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों ने शायद मैथ्स के अंदर ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। अगर अपने को डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो अपने फॉर्मूला लगाते हैं F = 9/5 × C + 32। और अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो C = अपने क्या लगाते हैं, 5/9 F - 32। अब अपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। अब अपने पास डिग्री सेंटीग्रेड है, अपने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं F = 9/5 × C की जगह अपने क्या लगाएंगे, 10 + 32। तो हमेशा पहले क्या वैल्यू मतलब सॉल्व की जाती है मैथ्स के अंदर, आपको पता है कि पहले अपने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। तो अपने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाला करते हैं, तो 5 × 2 = 10 कट जाएगा, तो 9 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 2 = 18 + 32 यानी क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर C = 5/9 F - 32। 5/9 फ़ारेनहाइट है, 95 - 32 दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 63। तो 9 के टेबल में 63 7 पे कट जाएगा, 7 5 क्या बच जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड बच जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई रीडिंग तो ऐसी होगी जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल होंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि अपने कॉमन रीडिंग मान लेते हैं, अपने x ले लेते हैं। अभी C भी x है और F भी x है। अब अपना फॉर्मूला होता है C = 5/9 F - 32। कोई मर्जी दोनों में से लगा सकते हैं। C की वैल्यू भी x रख ली, 5/9 x - 32 यानी F की वैल्यू भी अपने ने क्या कर ली, 32x रख ली। अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले x वाला सोल्व करेंगे, 5/9 है, x से मल्टीप्लाई होगा तो 5/9x आ जाएगा, और इसको 32 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो 5/9x वाली वैल्यू है, इधर x है ही, इधर आके अपने इसको क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 5/9x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40 आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि अपने इसको फ़ारेनहाइट को डिग्री में और डिग्री को फ़ारेनहाइट के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब है मेजरिंग टेम्परेचर। तुम लोग देखते हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज हैं, हीट होने पाने पर एक्सपेंड होती है। होटर ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा, द होटर एन ऑब्जेक्ट इज़ द मोर इट एक्सपेंड, यानी जितना ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट इसका मतलब वो उतना ज़्यादा फैलता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेज कितने एक्सपेंड हुए हैं उससे अपने क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सॉलिड है बहुत कम एक्सपेंड होते हैं, जबकि गैसेज है बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंड होती है। तो इस कारण से अपने क्या करते हैं कि अधिकतर जो अपने यूज़ करते हैं एक्सपेंशन को मेजर करने के लिए, वो अपने क्या करते हैं, लिक्विड। क्योंकि सॉलिड तो बहुत कम, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास होते हैं, गैसेज के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इस कारण से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, तो इसलिए अपने क्या करते हैं, लिक्विड का यूज़ करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम में लेते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। थर्मोमीटर है, इसके अंदर जो है मतलब लिक्विड का यूज़ किया जाता है, और आपको पता है कि अपने थर्मोमीटर के अंदर क्या यूज़ करते हैं, मरकरी लिक्विड का यूज़ करते हैं। मरकरी एक नॉन मेटल है, मेटल है। बाकी सारे के सारे मेटल्स तो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी कैसी होती है, लिक्विड होती है। थर्मोमीटर दो तरह के होते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर लैब में होता है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर आप सबने देखा है, डॉक्टर आपका क्या करता है, इससे बुखार है वो चेक करता है। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, इन दोनों थर्मोमीटर्स के बारे में और जो भी रिमेन चैप्टर रह गया उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं 4th चैप्टर के, तो 3rd चैप्टर के
वो आप क्या कर लो कि कंप्लीट कर लो। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।